है। वीडियो नहीं बंद होगी, आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो इसका वीडियो बनाओ। पाकिस्तानी एक मिनट वीडियो ले, आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तानी हो या आप है? कहाँ के हो? इटावा के। कौन हो तुम? कौन हो? मुंह में डालूं? चला आधार कार्ड ला, चल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो का कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई एक तरफ़ा बात नहीं करने वाला हूं। ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड है जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हैं, जो छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हैं, उसके ऊपर ये कम्प्लीटली बेस्ड है। इसमें कहीं पर भी मैंने ये नहीं किया है कि अपने तरफ से कुछ ज़्यादा एडिटिंग किया हो। जो भी वीडियोस मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के कंटेंट के अंदर दिखाऊंगा, छोटी छोटी क्लिप्स जो दिखाऊंगा, वो सारी सोशल मीडिया पे जो वायरल हैं वो दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन देने के पर्पस पे और दोनों तरफा बात को अवेयर करने के पर्पस पे इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो मैं दो तरफा बात इसमें रखने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक तरफा नज़रों से ना देखा जाए, दोनों तरफा जो मेरी बात है उसको देखा जाए, और अगर कहीं कोई गलती हो तो उससे दरगुजर करा जाए, ताकि एक ह्यूमन, एक इंसान से ही गलती हो सकती है, तो हो सकता है मुझसे भी हुई हो। तो इस वीडियो में अगर कहीं गलती दिखे तो उसे मेंशन किया जाए, ना कि उस पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। इस बात की रिक्वेस्ट मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही कर रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो को आज की शुरू करता हूँ, और आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। वीडियो का थंबनेल है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट पर हो रहा है फ्यूचर ब्राइट। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत वक्त का ऑब्जर्वेशन मैंने देखा अपने इस ज़िंदगी के अंदर, जो मैंने अभी पिछले 8 साल 10 साल का जो ऑब्जर्वेशन देखा है, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से मैंने इस बात को, इस सेंटेंस को अपने टाइटल के लिए तैयार किया है। अब आप ये कहेंगे कि आए दिन रोज़ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर ये टाइटल क्यों? तो चलिए उसी पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले जो एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप ये देखिए। ये एक लड़का है, इसको बहुत सारे लड़कों ने घेरा है और इससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। वीडियो के अंदर गाली गलौच है, इसको मैंने म्यूट किया हुआ है, तो वो गाली गलौच को इग्नोर करके बाकी के जो वर्ड्स हैं वो देख लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। मेरी बात बोल, सुनो, अपने मुंह से राम नाम बोलना, अपने मुंह से राम राम बोलना, और राम राम नहीं बोलोगे कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला, ठीक है? ये तुम्हारा भाई राम बोल रहा है, वीडियो नहीं बंद होगी, आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो जय श्री कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो आपने देखा कि हाँ, वो एक पूरा ग्रुप है, वो एक लड़के को घेरे हुए हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। ये सब बात सही है, ठीक है। ये बात गलत तो है ही कि यार ये इस तरह का अत्याचार और इस तरह का जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इस बात के लिए डिसएग्री करता हूँ कि यार ये बात गलत है और प्रशासन को इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए कि भाई आप किसी एक लड़के को इस तरह झुंड बनाकर कैसे इस तरह डरा धमका के उससे धार्मिक नारे लगवा सकते हो। मगर दूसरी तरफ मैं मुस्लिम से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जिनके अंदर एक कट्टरवादी सोच है, आपको इनसे खुद ही दूर रहना चाहिए? दूसरे बहुत अच्छे लोग अलग अलग मज़हब के अंदर हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे बर्ताव करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर कहीं भी कोई नफ़रत, कहीं भी कोई तकलीफ़ किसी धर्म के लोगों से नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहकर उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग अच्छे हैं? हमें ही चुनना होता है ना। अब इस वीडियो के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो लड़के हैं, ये जिसको लेकर गए हैं अलग से, वो सब आपस में दोस्त ही हैं। तो मेरे दोस्त, उनकी सोच कैसी है क्या मुझे नहीं पता, और जब मुझे पता है कि सोच बुरी है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों वक्त गुजारूँ, मैं उन अच्छे लोगों को क्यों ना ढूंढूँ जो अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, जिनको मैं देख नहीं रहा हूँ, और ऐसे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो ये एक बेवकूफ़ी भरी हरकत है मुसलमानों की तरफ से। तो थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक वीडियो पे और हम बात करेंगे। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर इस बच्चे की बहादुरी को, इस बच्चे के जज्बे को मैं
सराहता हूँ, मैं इस जज्बे को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पहले आप वीडियो देखिए। एक मिनट वीडियो ले, आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। ये बात बिल्कुल सच है कि एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जाता है और नफ़रत का माहौल बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए क्रिएट भी हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो क्रिएट हो जाता है और उसका एक थिंकिंग इंसान के अंदर बैठा हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग उस नफ़रत को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर देते हैं। ऐसा ही एक्सप्रेस होने का किस्सा ये है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले ही एक शख्स ने दूसरे शख्स को पाकिस्तानी कह दिया। उस पर एक बच्चे ने जवाब दिया कि आप मुझे कैसे पाकिस्तानी कह सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में सूबेदार थे? अब ये बहुत बड़ी बात उसने एक करारा जवाब दिया है। इस बात पर मैं समझाऊंगा, इस बात पे मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। मैं किसी को नहीं कह रहा कि इस बात को माने, मगर मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको कि इस बात पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उस बच्चे के अंदर ये कहने की हिम्मत आई कैसे? क्योंकि उसके दादा ने कुछ ऐसा किया था कि जिसने सबको बेनिफिशियरी बनाया, सब उसके बेनिफिशियरी हुए। उसके दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, इसलिए वो सीना ठोक के कह सका कि मेरे दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, तुम मुझे पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो? तो ये चीज़ ज़रूरी होती है और इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है अपनी पहचान बनाना। आप अगर मुसलमानों को देखेंगे तो मुसलमान एजुकेशन में इतना पीछे है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर 100 बच्चों की क्लास देखेंगे तो 100 बच्चों के अंदर 2 या 3 मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हैं, बिज़नेस में इतने कमज़ोर हैं कि वो लोग अपनी अच्छाई, जो अच्छे लोग हैं, अपनी अच्छाई किसी को दिखा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है। आप देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि एबिलिटीज़ नहीं है। कोशिश भी नहीं की कभी अपने आप को ऊपर लाने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। अब इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताऊंगा, मगर फ़िलहाल आप ये तीसरी वीडियो देखिए। तीसरी वीडियो एक और है। इसका वीडियो बनाओ, भागने की कोशिश करना है, सबसे दूंगा तेरा रख दो भाई। इसका फुल वीडियो बनाओ भाई, पूरा वीडियो लगा रखा है। सरफराज नाम है इसका। क्या भैया सब लोग देख लो, ये सरफराज है, हिंदू लड़की के साथ तिलक लगा के दर्शन करने आया है। अब इस वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो के अंदर ये जो भाई हैं इन्होंने एक लड़के को पकड़ा है। जो लड़का एक हिंदू लड़की के साथ मंदिर के अंदर आया था, उसने चंदन वंदन तिलक बिलक लगाया हुआ था मुसलमान लड़के ने, और वो हिंदू लड़की के साथ बैठा था, मगर वो पकड़ा गया। अब भाई लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर जब आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे आसपास फैले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके ढूंढ रहे हैं, बहुत सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें संभाल के चलना है, तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह किसी जगह जाने की? जो आपकी दोस्त है, उस लड़के से मैं सवाल करता हूँ, जो आपकी दोस्त है, क्या वो आपको इतना भी नहीं समझ सकती क्या आपको लेकर ना जाए? और अगर उसके कहने पर आप जा रहे हो तो वो आपकी दोस्त है, क्या आप उसे इतना समझा नहीं सकते कि उसको ये बताएं कि भाई देखो मैं तेरे साथ ऐसी कोई जगह पे गया तो ये ऐसा ऐसा बवाल खड़ा हो जाएगा, ऐसा लोग ये करेंगे, इस तरह लोग एतराज़ उठाएंगे। आखिर दोस्ती यारी में इतनी समझ तो होगी ही ना। तो ये जो मुस्लिम लड़का है इसने इस बात को क्यों नहीं समझा? इसने खुद अपने आप को क्यों नहीं समझ के इस बात को उस लड़की को समझाया कि भाई मैं तेरे साथ मंदिर में नहीं आ सकता, अगर मैं तेरे साथ मंदिर में आया तो ये होगा मेरे साथ, और ये हुआ है, पहले भी हुआ है। तो मुसलमानों को इस बारे में समझना चाहिए कि भाई आप क्यों वो काम कर रहे हो जिन कामों से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। आपके मज़हब में तो किसी और को तकलीफ़ देना ये तो एक गुनाह है, तो फिर आप किसी और के मज़हब के रिलेटेड बात पर उसको तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? छोड़ दो ना आप उस जगह जाना। आपको अगर मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, मत जाओ। आपको कोई लेके जा रहा है तो उसको समझाओ कि भाई मुझे नहीं जाने दे सकते, आप मुझे लेके जाओगे तो लोगों के धार्मिक भावनाएं का आहत होगा, उनको ठेस पहुंचेगी, बस बात ख़त्म हो जाएगी। जो लेके जा रहा होगा वो समझदार होगा तो समझ जाएगा, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो ये जितनी भी गंदी एक लहर चली हुई है ये लहर ठंडी हो जाएगी। मुसलमानों को तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, अपने आप को एजुकेशनली तैयार करना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मुसलमानों का पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे
चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में नाम होगा, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बनेंगे, और वही ज़रूरी होता है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ के हो? इटावा के। कौन हो तुम? कौन हो? मोहम्मदन। चला आधार कार्ड ला, चल। मोहम्मदन। लाओ यार। हाँ? भाई मकान मालिक का नंबर। राधे मैं करूँ थोड़ी देर में। एक गलती में लाग गया तो। भतीजा देता है। ऐसा है। अली खेमनाई का भतीजा मिला है। तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है, यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारे इस वीडियो के अंदर एक भाई ने किराए से या शायद मकान लिया होगा या कमरा लिया होगा, और उसके बारे में पूछताछ करने के लिए लोग आए। और पूछताछ करने के लिए लोग आए तो लोगों ने उसको मुसलमान देखा, तो फिर बाद में वही एक बात, जो नफ़रती बातें हैं कि भाई ये मुसलमान है तो ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। इस तरह की जो एक बातें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आम हो गई हैं करनी, और सोशल मीडिया की वजह से ये नॉर्मली भी बहुत आम हो गई हैं। तो इन बातों को देखते हुए, समझते हुए, क्या मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसे एरिया के अंदर कमरा या घर लें जिस एरिया के अंदर लोगों की सोच सही ना हो? अब उसने कमरा लिया तो जाहिर सी बात है, जिससे कमरा लिया होगा उसको तो पता ही होगा कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। जब उसको पता है कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं, तो फिर उसने अपने आसपास के लोगों से क्लियरेंस क्यों नहीं लिया? सीधी सी बात है, जब मकान किराए पे दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो जो बेच रहा है उसको तो अपने आसपास के लोगों के बारे में पता है, और ख़रीदने वाले को भी पता है कि माहौल क्या चल रहा है। दोनों आपस में मिलकर इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुसलमान जो किराए पे कमरा ले रहा है या ख़रीद रहा है, वो इंसान से बात नहीं कर सकता कि भाई मैं तुझसे चीज़ ख़रीद रहा हूँ, मगर इसके बाद मेरी इस चीज़ पर या मेरे इस रहने पर आसपास के लोगों को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात की क्लैरिटी तो ले सकता है। क्लैरिटी ली नहीं जाती है, बस अपने अंदर बात कर ली जाती है। अगर इस बात को क्लियरली बताया जाएगा, इस बात को क्लियरली कहा जाएगा, तो जिसने मकान बेचा है या जिसने कमरा किराए पे दिया है, वही आसपास के लोगों से बात करेगा कि मेरी ज़िम्मेदारी पर दिया गया है। तो ये हो सकता है, ये बहुत आसान तरीका है, मगर इस तरीके को अपनाना पड़ेगा, और इस तरीके को अपनाने के लिए इन बातों को सोचना पड़ेगा। मगर सच बात ये है, इन सारी क्लिप्स को दिखाने के बाद मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं कहीं पर किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात आप मानो। मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको पसंद आए, अच्छा लगे, इसके अंदर कोई अच्छी बात दिखे तो आप अपनाएं। इसके अंदर कोई अच्छी बात ना दिखे, आपको कहीं ऐसा लगे कि मैं गलत हूँ, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर कि मैं कहाँ गलत हूँ। मगर साफ़ बात यह है, मुसलमान जब पढ़ा लिखा होगा ना, मुसलमान जब एजुकेशनली अपने आप को अच्छा ग्रोथ करेगा, और मुसलमान जब अपने ही मज़हब को सही से समझेगा, जो उसका मज़हब इस्लाम जो उसको सिखाता है उस बात को सही से समझेगा, तो मुसलमान अपने आप इन सारी परेशानियों से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो मुसलमानों को एजुकेशनली, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशनली, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मज़हब की असलियत को पहचानना। मुसलमानों ने एक अजीब सा माहौल अपने मज़हब के अंदर ही बना रखा है। मैं आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूं, बहुत गहरा एग्ज़ाम्पल है, मगर इसके ऊपर मुस्लिम समुदाय मुझसे नाराज़ हो सकता है। मैं इस बात को अग्री करता हूं, और मैं उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूं, मगर ये एक एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए कि मुसलमानों के अंदर, जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, खिलाफत और मुसलमान करके, मैंने एक कैरेक्टर का नाम लिया है मुआविया बिन अबी सुफियान। मुआविया बिन अबी सुफियान मुसलमानों के अंदर ये कैरेक्टर है जिसका मुस्लिम हिस्ट्रीज़ के अंदर साफ पता चलता है कि उसने अगर अच्छे काम किए थे तो उससे ज़्यादा बुरे काम भी किए हैं। अपने 20 सालाना दौर के अंदर, 20 साल हुकूमत के अंदर उसने कई बुरी चीज़ें मुसलमानों के अंदर स्प्रेड की हैं। अब जब मुसलमानों में मैक्सिमम लोगों से, अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को बैलेंस करके बताने लगे हैं, मगर मैक्सिमम लोगों से जब मैं पूछूंगा ना कि मुआविया बिन अबी सुफियान कौन है, तो वो सिर्फ उसकी अच्छाई देखेंगे, उसकी बुराई को इग्नोर कर देंगे। जब ये एक आंख बंद करने वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, ये समझ लो कि आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको बैलेंस रहकर सोचना पड़ेगा। आपको हर अपने मज़हब के लोगों के अंदर, उसके कैरेक्टर के अंदर दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर अच्छाई है तो अप्रिशिएट करना है, और बुराई है तो उसको रोकना है। अपने घर में सबसे पहले बुराई को रोकेंगे तो बाहर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये एक एडवाइस है, ये एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जो मैं रख रहा हूँ। मुआविया बिन अबी सुफियान के कैरेक्टर के ऊपर भी मुसलमानों ने ये एक तरफ़ा ही सोच बनाई है।
मस्जिदों के अंदर, बयानों के अंदर अपने तारीफ़ें, जबकि इस्लामिक हिस्ट्री बता रही है कि उस एक व्यक्ति ने, उस एक शख्स ने इतना बुरा काम डाला है इस्लामिक सिस्टम के अंदर कि जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है मुसलमानों को, मगर उस बात को कोई देखना नहीं चाहता, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये एक तरफ़ा सोच जो है, इस चीज़ को मुसलमानों को निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। अपने मज़हब के अंदर हो रही बुराइयों को देखना पड़ेगा, अपने मज़हब के लोगों की जो बुराई हैं उसको देखना पड़ेगा। मज़हब के अंदर बुराई है मतलब कि जो इस तरह की गलत बातें हो रही हैं, आपके मज़हब के अंदर गलत नहीं है, मगर जो गलत तरीके बनाए गए हैं वो तो मुसलमानों ने खुद के बनाए गए हैं ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गलत तरीके बनाए नहीं थे, उनके तरीके बिल्कुल सटीक थे, बिल्कुल सीधे थे। मगर जो गलत तरीके आज तैयार हुए हैं वो मुसलमानों की ही देन है। किसी पास्ट में किसी मुसलमान ने बनाए होंगे। तो इन सब तरीक़ों को रोकें, अपने आप को एजुकेशनली अच्छा बनाएं, अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ लेके जाएं, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ बैठना उठने वाला बनाएं। हर मज़हब के इंसान के साथ बैठें, मगर उनके साथ बैठें जो न्यूट्रल हों। आपको पता चल ही जाएगा जब किसी से बात करेंगे, किसी के साथ एक्सप्लोर होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन न्यूट्रल है और कौन नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब अच्छा इंसान दिखता है तो उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ डिस्कस करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। जब आपको दिख रहा है सामने के उस शख्स की मेंटालिटी, उसकी सोच बुरी है, तो आप उसमें विक्टिम बनेंगे। तो मैं अच्छे लोगों की ही सोहबत लेने की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हर मज़हब के अंदर, हर धर्म के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो सपोर्टिव रहते हैं, जो एक दूसरे का साथ देते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप भी उन लोगों में जुड़ें, अपने आप को फाइनेंशियली, एजुकेशनली मजबूत करें। ये जो पिछले लोग जो एक सोच दे गए थे अलग अलग डॉन बनने की और अलग अलग भाई बनने की, उस सोच को अपने दिमाग से निकालें। एक पढ़ा लिखा, एक तालीम हासिल किया हुआ इंसान, एक इल्म हासिल किया हुआ इंसान ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता है एक नॉर्मल दादा और भाई बने हुए इंसान से, क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी तालीम, उसकी इल्म की वजह से होती है, ना कि डर की वजह से। इस बात को जब समझ जाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि फ्यूचर ब्राइट कैसे होता है। इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा था, चूड़ी हो रही है टाइट मगर हो रहा है फ्यूचर ब्राइट। यही मेरा कंसेप्ट था आज का। हो सकता है मुझसे कुछ कहने में कहीं गलती हुई हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने अपने पर्सपेक्टिव पे बनाया है। इससे किसी की भी मैंने भावनाओं को दुखाने की कोशिश ना हो, इसकी पूरी कोशिश की है। तो किसी को भी अगर कहीं पर ऐसा लगा है कि मैंने कोई गलती की है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं इस वीडियो को, अगर सही में बुरी है तो मैं डिलीट ही कर दूँ, और अगर अच्छी है, वीडियो समझने लायक है, वीडियो लोगों को अवेयर करने के लायक है, और वीडियो एकदम अच्छी है कि लोगों को शेयर करने लायक है, तो इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे। और अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।